जय सिया राम। सीता माता जब वनवास में थीं, तब उन्होंने 12 वर्ष का नित्य-नेम का व्रत लिया। वह प्रतिदिन भोर में श्री राम प्रभु को कहानी सुनाया करती थीं और श्री राम प्रसन्न होकर कथा सुना करते थे। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। एक दिन भगवान को कहीं बाहर जाना था। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, मैं अपनी कथा सवेरे सवेरे किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी तो कहानी सुन लेंगी। सीता माता बोली, ठीक है प्रभु। और वह प्रातः होते ही कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नित्य-नेम है, आज तुम सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सर लेकर आई हो। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने ऐसा नहीं किया और देखो ये क्या हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही टूटा हुआ घड़ा लेकर गई। सीता माता को बैठी पाई। माता बोली, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 4-4 बार सुन लूंगी। सीता माता ने बोला, तो फिर ठीक है, कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। जब सास घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फिर से नई हो गई, घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम यह कैसे कर लाई। वह बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी माँ। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, माँ लक्ष्मी का वास करा देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू बोली, सासू माँ फिर तो ये कहानी मुझे भी सुनाया करो। सास बोली, हाँ बहू, कल से हम रोज ही ऐसा करेंगे। अब सास बहू सुबह उठती, नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम से सीता माता की वही कहानी कहने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम तड़के से उठ के क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की नित्य नेम की कथा कही। वह बोली, इससे क्या होता है। वह बोली, सीता माता की कथा कहने से अटूट भंडार भर जाते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, यदि ऐसा है तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, हाँ हाँ तुम भी सुना करो। कहानी कहने लगी तो उसने कहा, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कथा कहने लगी। सीता माता ने उन सब के भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो, हर कथा सुनने वाले के भरियो। लक्ष्मी जी का वास कराओ, अन्नपूर्णा का वास कराओ। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम।